नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताने वाले हैं कि आप टेली में टीसीएस को कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी सेल्स के ऊपर। टीसीएस किसके लिए एप्लीकेबल है? टीसीएस उन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस एप्लीकेबल हो गया है। तो टेली ईआरपी 9 में आपको टीसीएस को कैसे ऑन करना है और उसको अपनी सेल पर कैसे एप्लीकेबल करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेली ईआरपी 9 को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में टेली ईआरपी 9 में टीसीएस को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर F12 फीचर्स में आ जाना है। F11 फीचर्स में आ जाना है। F11 फीचर्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन मिल रहा होगा, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में आ जाना है और यहाँ पर इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस को यहाँ पर ओपन कर लेना है और इसे सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स को भी यस कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना टेन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद में टैक्स वापस टेन रजिस्ट्रेशन नंबर, कलेक्टर टाइप में आपको कंपनी है या इंडिविजुअल है वो सिलेक्ट करना है। कलेक्टर ब्रांच में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में सेट एंटर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल में भी आप अपनी यदि डिटेल्स डालना चाहते हैं कि कौन पर्सन टीसीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है, वहां पर इसकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। फिलहाल में इसको हम स्किप कर देते हैं, ये कंपलसरी नहीं है और इसको इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट को नो करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, 10 नंबर टीसीएस के लिए कंपलसरी है। यदि आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आपके कंसल्टेंट या आपके सीए से कांटेक्ट करके आप 10 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद आप टीसीएस अपने कस्टमर का काट पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद में आप टेली में इसे सेव कर लीजिए। इन सेटिंग को करने के बाद में आपको अपने लेजर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि कुछ अल्टरेशन करना है। उसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में आना है। अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद में आपको स्टेशनरी इन्फो में आना है। स्टेशनरी इन्फो में आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। आपको टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स में आना है और यहाँ पर अगर आपने कोई लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ से आपको टीसीएस के लिए लेजर क्रिएट करना है। और अगर जैसे कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो हम इसे अल्टर करके आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पर इस लेजर का नाम दिया है टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स। उसके बाद में ये सेक्शन 206C के अंदर आता है, हमने यहाँ पर लिया है। आपको टीसीएस जो कलेक्ट करना है, यानी कि जो टीसीएस डिडक्ट करना है आपके कस्टमर के ऊपर, अगर उसके पास अपना पेन है तो 0.75% कट करना है। अगर उसके पास पेन नहीं है तो 1% डिडक्ट करना है। यदि आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आप F12 कॉन्फ़िगर में जाके इसे यस कर लीजिए ताकि आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप सिंपली इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने लेजर्स जो आपके सेल्स लेजर और वो बने हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वो समझ लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर मेरे लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं क्योंकि मैं इस टेली में पहले से काम कर रहा था, लेकिन टीसीएस एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर से, तो हम चलती फॉर्म में इसे एप्लीकेबल करेंगे। उसके पहले आपको यह देख लेना है कि आपके कौन से कस्टमर के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि 50 लाख की सेल के अबव जो भी कस्टमर है उस पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कस्टमर डमी कस्टमर बना रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर ए, उसको हमने संडे डेटर्स के अंदर रखा है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इस टीसीएस एप्लीकेबल। यहाँ पर आपको सिंपली इसे यस करना है और बायर किस कैटेगरी में फॉल होता है, पार्टनरशिप फॉर्म है, लोकल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल है, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बायर का पेन नंबर देना कंपलसरी है। पेन इज मैंडेटरी फॉर ईटीसीएस शुड बी ऑफ 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको बायर का 10 नंबर देना कंपलसरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बायर का 10 नंबर आप जब भी डालें तो उसे सेव कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऐसे ही कस्टमर बी को भी बनाना है और यहाँ पर कस्टमर बी बनाते वक्त भी यदि उस पर 50 लाख की लिमिट से अबव है वो, तो यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, उसे यहाँ पर ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड में जाना है, यानी कि सीजीएसटी हेड में जाना है और यहाँ पर
CGST हेड में जाने के बाद में आपको TCS को एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स में TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स उसको ओके कर लेना है। ऐसे ही आपको SGST हेड में भी जाना है और यहाँ पर TCS एप्लीकेबल में TCS को एप्लीकेबल करके यहाँ पर TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स को यस कर लेना है। उसके बाद में हम आपको एक सेल की एंट्री करके बता देते हैं जो कि हमने पहले से कर रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सेल की एंट्री पास करी है जिसमें कस्टमर ए को हमने सेल करा है सिंपल आइटम 4000 किलोग्राम 550 रुपए की 22 लाख रुपए की हमने सेल करी है, जिसपे हमारा CGST बनाए 1,98,000, SGST बनाए 1,98,000 और TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स बनाए 19,470 रुपए। यदि आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में TCS सिलेक्ट करना है और उसे नेचर ऑफ गुड्स में TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स रहने देना है। उसके बाद में सिंपली इसे सेव कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली आपका TCS यहाँ पर लग जाएगा और आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव कर लेंगे आपकी सेल पर TCS एप्लीकेबल हो गया है। अब आपको जो TCS आपने लगाया है उसे देखना है तो आप सिंपली डिस्प्ले में जाकर स्टेशनरी रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको GST के साथ साथ TCS रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपने जो TCS डिडक्ट किया है अपने कस्टमर का, उस TCS को आपको अगले महीने के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट को जमा कराना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे TCS रिपोर्ट्स में आएंगे और फॉर्म 27EQ के अंदर आपको अपने TCS को जमा कराना है। आप फॉर्म 27EQ के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 25,96,000 रुपए की सेल करी है जिसपे हमने 19,470 रुपए का TCS डिडक्ट किया है। उस 19,470 रुपए के TCS को हमें अब पेड करना है। तो हम सिंपली अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक पेमेंट की एंट्री पास करनी है। पेमेंट की एंट्री जो कि आपके बैंक से होगी। तो यहाँ पर आपको स्टेट पेमेंट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको TCS का पेमेंट करना है फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कलेक्शन टिन डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सेक्शन है 206C के अंदर आपने ये TCS कलेक्ट किया है। उसके बाद में कंपनी रेसिडेंट और यहाँ पर बंधन बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको TCS ऑन सेल्स ऑफ एनी गुड्स सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसकी एंट्री कर रखी है इसलिए यहाँ पर आपको करंट बैलेंस 0 बता रहा है। हम आपको वो एंट्री खोलकर बता देते हैं कि हमने वो एंट्री कैसे पास करी है। तो आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे। हम पेमेंट के वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री हमने पास करी है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे किस इनवॉइसेस पे TCS लगा है ये भी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो ये एंट्री हमने पास करी है और ये एंट्री पास करने के बाद में जब आप अपने डिस्प्ले में TCS रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म 27EQ के अंदर आप नीचे देख पाएंगे कि हमारा जो बैलेंस पेबल है वो नील हो गया है और टोटल पेड 19,470 रुपए हमने पेड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो टेली में आपको TCS कैसे एप्लीकेबल करना है, उस TCS का पेमेंट कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने जानी। दोस्तों TCS से जुड़ी और भी कोई अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं या टेली में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम आने वाली वीडियो उससे रिलेटेड जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।